आज मैं आपको इस बुक का तीसरा पार्ट बताऊंगा। तीसरे पार्ट में जरथुस्त्र बताता है परलोक के व्यापारी। परलोक के व्यापारी वो लोग हैं जो इस दुनिया से उस दुनिया को आपको लालच देते हैं, बताते हैं स्वर्ग है, जन्नत है, मोक्ष है, ऐसी बातें करते हैं। तो जरासुद्र पहाड़ से उतरकर हमसे एक कड़वा सच कहता है। वो कहता है एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी आसमान को देखता था, मुझे भी लगता था कि दुनिया किसी भगवान का सपना है, एक भगवान जो खुद तकलीफ से भागने के लिए इस दुनिया को बनाता है। हम सोचते हैं कि अच्छा बुरा खुशी गम असली है, पर जरासुद्र कहता है, वो हंसता है, वो कहता है ये सब झूठ है। भगवान ने दुनिया बनाई है खुद को भूलने के लिए, और हम भी यही करते हैं। जब जिंदगी हमको चुभती है, जब हमारे सपने टूटते हैं, तो हमको एक नशा होता है, हम नशा ढूंढते हैं। वो नशा है रिलीजन का, सबसे सस्ता नशा। परलोक क्या है? एक झूठ की असली जिंदगी, स्वर्ग जाना, मोक्ष पाना, या अगले जन्म में सब अच्छा होगा, यहाँ तो परीक्षा हो रही है। तो दोस्तों, आज के जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म की बातें बताते हैं, वो परलोक के व्यापारी बन गए हैं। वो स्वर्ग जन्नत का वादा करते हैं, वो बेचकर वो कमाते हैं। वो कहते हैं मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जिंदगी अभी तुमसे नाराज है। वो कहते हैं शरीर बेकार है, आत्मा जिंदा है। पर वो खुद इन सब चीजों का उपयोग करके महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। वो कहते हैं धरती गंदी है, पर खुद इसी धरती पर चुराए गए सारे रंगों के साथ खेलते हैं। वो कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये हराम है, ये हलाल है। वो कहते हैं मरने का जिक्र रखो, परलोक की तैयारी करो, ये जिंदगी बेकार है, वहां सब कुछ है। लेकिन जरासुद्र कहता है जिंदगी का जिक्र रखो, धरती को जन्नत बनाओ। इसी तरह आप देखिए, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो कहते हैं जो गाजम बच्चे मर रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है, उनको उसका मुआवजा मिलेगा। इसी तरह धर्म के ठेकेदार कहते हैं कुंभ में जब लोग मर जाते हैं भगदड़ में, तो कहते हैं उनको मोक्ष मिलेगा। ये कौन सी बातें हैं? तो जरासुद्र कहता है अब मैं ठीक हो चुका हूं। वो कहता है आसमानी बातों में मत उलझो, एक धरती वाला सिर उठाओ जो इस मिट्टी को, इस दर्द को, इस हंसी को मायने दे, उसको समझे। हमेशा याद रखो, जो बीमार शरीर होता है वो मरने के बाद जन्नत देखता है, मोक्ष देखता है कि स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो अच्छा शरीर होगा, हेल्दी शरीर होगा, वो जीते जी धरती को स्वर्ग बनाएगा, जन्नत बनाएगा। आगे जरासुद्र एक बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि सबसे पवित्र आवाज किसी मंदिर मस्जिद से नहीं आती, सबसे पवित्र आवाज तुम्हारे अंदर से आती है। जब वो तुम्हारे अंदर से नहीं आती है, तो फिर तुम कहीं और उसको ढूंढते हो और वो कहीं नहीं मिलती है। और जब कहीं और आप ढूंढने जाते हो, तो तुमको धर्मगुरु पकड़ लेते हैं, वो तुमको रास्ता बताएंगे, जबकि वो रास्ता सही नहीं है। लास्ट में जरासुद्र यही कहता है कि एक मरा हुआ शरीर जन्नत के ख्वाब देखेगा, मोक्ष मिलेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो हेल्दी शरीर होता है वो हमेशा इसी धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करेगा। तो चॉइस आपकी है। धन्यवाद।